किसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों हमेशा साथ साथ रहा करते थे। तीनों गांव के बाहर व्यापार किया करते थे और शाम को लौट आते थे। एक बार तीनों को घर लौटते समय बहुत देर हो जाती है। अंधेरी रात हो चुकी थी। उन दिनों गांव में एक शेर की अफवाह फैली हुई थी। गांव में 2-4 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। हर तरफ गांव में केवल शेर की ही चर्चा थी। तीनों दोस्त पैदल ही गांव जाया करते थे। गांव बहुत दूर पड़ता था। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, मैंने सुना है कि गांव में एक खूंखार शेर उतर आया है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। गांव अभी बहुत दूर है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तब दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बारे में भला कौन नहीं जानता, कई लोगों की मौत हो चुकी, हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। तीसरे ने कहा, तुम लोग बेकार में घबरा रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये सब गांव वालों की फैलाई हुई अफवाह है। मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। पहले ने कहा, जब शेर आएगा तो तुम्हारे यकीन न करने से क्या हो जाएगा। फिर तीनों चुपचाप गांव की तरफ चलते रहते हैं। तभी पीछे की झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है पहले, और दूसरे ने मुड़कर देखा तो उनका तीसरा दोस्त गायब हो चुका था। दोनों बहुत डर जाते हैं। पहले ने कहा, अरे लगता है शेर उसे उठाकर ले गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें रात को नहीं आना चाहिए। लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। तभी झाड़ियों में से तीसरा दोस्त निकलता है। दूसरे ने कहा, अरे ये क्या मजाक है, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। तुम क्या कर रहे थे? मैं तो हल्का होने के लिए रुका था। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? अब चलो, वरना सचमुच शेर आ जाएगा। तीनों फिर से चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे ने कहा, मुझे भी हल्का होना है, मैं अभी आता हूँ। वह झाड़ियों के पीछे जाता है। दोनों उसका इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है। दोनों उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस बार दोनों घबरा जाते हैं। तभी दोनों को एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। तीसरा दोस्त डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। पहले ने कहा, अरे तुम तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अब क्या हुआ? लगता है ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। चलो नीचे आ जाओ, उसे ढूंढते हैं। तीसरे ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बात मानो, तुम भी पेड़ पर आ जाओ। पहले ने सोचा कि यह मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वह झाड़ियों के पास पहुंच गया। झाड़ियां हटाकर उसने जैसे ही देखा तो दूसरे दोस्त की लाश पड़ी थी और एक बहुत ही खूंखार भेड़िया उसे खा रहा था। पहले को देखते ही भेड़िया जोर से चिल्लाता है और उसे भी मार देता है। तीसरा दोस्त पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। वह पत्तों से खुद को ढक लेता है और चुपचाप पड़ा रहता है। कुछ देर बाद भेड़िया दोनों की लाश लेकर चला जाता है। सुबह होने पर तीसरा दोस्त पेड़ से उतरता है और गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। वह सभी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है।